ये कह रहे थे कि मैं तुझे कभी कोई परेशान नहीं करूँगा, कोई दुख नहीं दूँगा। 3 साल रह गए आराम, फिर मैं कभी नहीं जाऊँगा छोड़ के। 4 बजे कॉल आई थी, मैंने दवाई खा रखी थी उस टाइम, तो उनका नशा हो रखा था, तो उस वजह से मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने उसके बाद कॉल की, फिर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। तो पता नहीं क्या बात करना चाहते थे, क्या नहीं। घर भी है देश की रक्षा के लिए। मुझे अपने पति के साथ तो पूरा गर्व है। वो कह कर गया था सिर्फ 3 साल बचे हैं, फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, दुनिया भर की खुशियां परिवार की झोली में भर दूंगा। मगर अनहोनी ऐसी हुई कि वो पत्नी जो एक एक दिन गिन रही थी, वो अपने पति का आखिरी फोन तक नहीं उठा पाई, जिसका अफसोस उसे ताउम्र तड़पाता रहेगा। 4 बजे कॉल आई थी, मैंने दवाई खा रखी थी उस टाइम, तो उनका नशा हो रखा था, तो उस वजह से मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने उसके बाद कॉल की, फिर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। तो पता नहीं क्या बात करना चाहते थे, क्या नहीं। घर भी है देश की रक्षा के लिए। मुझे अपने पति के साथ तो पूरा गर्व है। 4 बजे फोन आया था, मैंने दवाई खा रखी थी, उसका नशा हो रखा था, तो उस वजह से फोन नहीं उठा पाई थी। फिर मैंने उसके बाद फोन किया तो उठाया नहीं, पता नहीं क्या बात करना चाहते थे क्या नहीं। आज उस वक्त देखने वालों की रूह कांप उठी जब 5 साल के बेटे, गर्भवती पत्नी और बुजुर्ग माता पिता के सामने पुंछ में शहीद हुए लॉन्स नायक दिनेश कुमार शर्मा का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। कल तक जहां सब कुछ ठीक था, अचानक घर में चीख पुकार देख मासूम बेटा कुछ समझ ही नहीं पाया। गर्भवती पत्नी तड़पती नजर आई, वहीं कोख से जन्मे सबसे बड़े बेटे के पार्थिव शरीर से लिपटकर बूढ़ी माँ ऐसी रोई जिसे देख कलेजा थर्रा उठा। सल्यूट करिए, ये भारत माता के उस बहादुर लाल का अंतिम सफर है जिसने जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना का डट कर मुकाबला किया और भारत माँ की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। जी हाँ, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों का ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने LOC पर गोलीबारी शुरू कर दी और पुंछ इलाके को निशाना बनाया। लॉन्स नायक दिनेश कुमार अपने साथियों के साथ इसी नापाक हरकत का जवाब दे रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। आज शहीद दिनेश का पार्थिव शरीर पलवल के गांव नगला लाया गया, जहां अपने जाबाज बेटे को अंतिम विदाई देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। बेटा, तेरी आत्मा को शांति मिले, मेरे बचरा जन्म जमले जब मेरे कोख में आई, और बेटा, ओ बेटा, दर्शन करवा दियो, एक बार मेरी गोद में सोचियो बचरा, पूरे मेरे सरमन बेटा, जय किसान जय जवान। अरे मेरी भारत माता को बेटा बेटा, अरे मेरे अफसर बेटा, ओ मेरे अफसर, हम कैसे रहें। दिनेश कुमार शर्मा 2014 के तोपखाना रेजिमेंट में लॉन्स नायक के पद पर भर्ती हुए थे और पुंछ राजौर बॉर्डर पर तैनात थे। शहीद दिनेश की पत्नी पेशे से वकील हैं और इन दिनों गर्भवती भी हैं। दिनेश 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका 5 साल का बेटा दर्शन व 7 साल की बेटी काव्या है। उनके 2 सगे भाई और 3 चचेरे भाई सेना में तैनात हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। पति की शहादत की खबर सुनकर गर्भवती पत्नी सीमा बेसुध सी हो गई हैं। उन्होंने छुट्टी पर आए अपने पति की कुछ बातें कैमरे पर बताई, जो कि दिल को झकझोर देने वाली थी। कब बात हुई थी आपकी? सोमवार को बात हुई। क्या सूचना मिली आपको? उन्होंने कहा था कि मैं रात को 12 बजे फोन करूंगा, उसके बाद उनकी कोई कॉल नहीं आई। फिर मैंने कल दोपहर 3:30 कॉल करी है, जब भी कोई बात नहीं। फिर 9:30 बजे करीब एक कॉल आई थी उधर से कि आपके हस्बैंड की गर्दन में चोट है, ऑपरेशन थिएटर में है।
शाम को यही खबर आ गई कि हम उनको बचा नहीं पाए। अरे यहाँ छुट्टी काट कर गए थे, 1.5 महीने यहाँ रहे थे, मार्च में गए थे, 2 मार्च को। क्या कुछ कह कर गए थे? उनकी प्लानिंग क्या थी आपके लिए, बच्चों के लिए? ये कह रहे थे कि मैं तुझे कभी कोई परेशान नहीं करूंगा, कोई दुख नहीं दूंगा। 3 साल रह गए आराम, फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा छोड़ के। और क्या मैं क्या अपनी चाहोगे? मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। बेटी काव्या के लिए डॉक्टर बनाने की उनकी इच्छा थी। बता रहे हैं कि उन्होंने आपसे लास्ट टाइम पे बात करने का प्रयास किया था। 4 बजे कॉल आई थी, मैंने दवाई खा रखी थी उस टाइम, तो उनका नशा हो रखा था, तो उस वजह से मैं फोन रिसीव नहीं कर पाई थी। कल सुबह 4 बजे की एक कॉल थी, फिर मैंने उसके बाद कॉल की, फिर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जी, इस बात का तो आपको मलाल रहेगा जीवन भर में। अंतिम समय में उन्होंने बात करने का प्रयास किया और आपने बात कर पाई। हाँ, सारी जिंदगी यही चीज का वो रहेगा। तो पता नहीं क्या बात करना चाहते थे, क्या नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ छिड़ी इस लड़ाई में हरियाणा के लाल दिनेश कुमार के इस बलिदान पर एक तरफ जहां लोगों का सीना गर्व से चौड़ा है, वहीं जाबाज बेटे के खोने का दुख भी है। शहीद के अंतिम दर्शन करने न केवल जन सैलाब उमड़ पड़ा था, बल्कि सरकार, केंद्र और राज्य के 4 मंत्री शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। आपको बता दें कि पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लेने के बाद एलओसी पर जबरदस्त तनाव का माहौल है। पाकिस्तानी सेना जहां सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी कर रही है, वहीं भारतीय सेना भी डट कर तोड़ जवाब दे रही है। शहीद दिनेश के पिता का कहना है कि हमें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है और जरूरत पड़ी तो मेरे 2 और बेटे भारत माता की रक्षा में प्राण न्योछावर कर देंगे। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।